प्रकृति की खूबसूरती को इन कैमरों में कैद नहीं किया जा सकता। जो आंखों से देखा जा सकता है वो कभी भी कैमरों से नहीं देखा जा सकता। इतना सुंदर, इतना मनमोहक और इतना शानदार जो दृश्य मेरे सामने इस समय है, जिसका वर्णन कर पाना शब्दों में नामुमकिन सा प्रतीत होता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे में जो वो प्रकाश झलक रहा है वो बहुत ही अतुलनीय है, जिसकी बराबरी, जिसकी तुलना किसी भी चीज़ से करना मुश्किल है। दूर दूर तक अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। रात के 9 बज चुके हैं। समय है रात के 9 बजे और हलचल शहर में मची हुई है। एक तरफ शहर है, एक तरफ आपको शहर देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि गांव बसा हुआ है और बीच में हम शहर और गांव के बीच के एक रास्ते में हम चल रहे हैं। यहाँ की शांति में भी कुछ संगीत है। ऐसा लगता है, आप ध्यान से सुनेंगे अगर यहाँ आके, तो यहाँ की शांति में भी आपको संगीत सुनाई देगा। एक अद्भुत शांति मिलेगी आपको। शायद ऐसी शांति शहर में मिल पाना नामुमकिन है। आज के समय में तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो कभी अगर लगता है तो ऐसे समय पे आइए और लुत्फ़ उठाइए जगहों का। अतुलनीय है। इनकी बराबरी करना, इन्हें समझाना, इन्हें बताना किसी भी वीडियो, किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन सा है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो इस समय मैं कर रहा हूँ, जो हवाएं मुझे छू रही हैं और छू के जा रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो मेरे पूरे हृदय में प्रफुल्लित भावना को पैदा कर रही हैं। ऐसा लगता है इन हवाओं का मुझसे बहुत पुराना नाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता करते हुए, सुसुराते हुए कान में कुछ संगीत सा, मनमोहक सा बजा रही हैं, कह रही हैं और मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी एक अपनी एक अलग भाषा है। कई जानवर हैं जो यहाँ पे सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, तो जाग रहे हैं, कुछ आवाज़ कर रहे हैं। केवल शांति ही शांति चारों तरफ नज़र आ रही है। मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं प्रकृति से बातें कर रहा हूँ, खुद से बातें कर रहा हूँ और मन से अपने उन सभी शब्दों, उन विचारों को निकाल रहा हूँ जो मेरे मन के अंदर है। कभी कभी मन करता है फूट कर रोने का मन करता है, कभी कभी जोर से चिल्लाने का मन करता है, कभी हंसने का मन करता है, कभी दहाड़ने का मन करता है। न जाने कितनी प्रवृत्तियाँ, कितनी चीज़ें, कितनी वेदनाएं, कितनी चीज़ों को मन में छुपा रखा है और इन वेदनाओं को, इन चीज़ों को, इन खुशी को, इन इजहार को इससे बेहतर कहीं और निकाला नहीं जा सकता है। अक्सर कैमरा बंद होते ही मैं इन चीज़ों को निकालता हूँ। जब अकेले होता हूँ तो लगता है कि क्या क्या बोल डालूँ, खुद से खूब सारी बातें करूँ जो अब तक नहीं कर पाया हूँ। मैं बस करता जाऊँ, करता जाऊँ, करता जाऊँ, अपने आप से कुछ बातें करूँ, 2-4 शब्द कहूँ और मैं अपनी भी तो सुनूँ। अपनी तो कभी सुनी नहीं है, बस लोगों की सुनता चला आ रहा हूँ, लोगों की सुनता चला जा रहा हूँ। कभी अपनी बातें नहीं सुनी, कभी अपने से कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है ये वक्त है खुद से कुछ कहने का, ये वक्त है खुद को कुछ बताने का, खुद की अहमियत को जानने का, खुद से प्यार करने का, खुद को सताने का, खुद से लड़ने का, खुद को समझाने का। ये वक्त वही है। एक पल के लिए जो ठहरा हूँ ना, लगता है सारी सदियाँ जी रहा हूँ। हमें लगता है कि हम भागते हुए जीते हैं, पर असल में ठहरना ही जीना है। ठहराव अगर आ चुका है तो जीवन शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा लगता है, मन प्रफुल्लित, हर्षित हो जाता है, भावुक सा हो जाता है। किस बात के लिए, इस चीज़ को बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि कई बातें हैं। एक बातें हों तो बताई जाए, यहाँ हजारों बातें हैं मन में जो जीवन में करना चाहता हूँ। ये जीवन किस लिए हुआ है ये जानना चाहता हूँ। हजारों मन में प्रश्न, उन बातों को कहना चाहता हूँ। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो खुद से ही अब बातें शुरू कर चुका हूँ। कोई अच्छा दोस्त नहीं रहा जीवन में कि जो मुझे समझा सके, बता सके, इन विषयों पे कभी मेरी बातों को सुन सके। वो दोस्त कुछ भी हो सकता है, किसी भी उम्र का हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर वो कोई नहीं रहा। तो इसलिए अब मैंने खुद को अपना मित्र बना लिया है। सबसे परम मित्र मेरा खुद ही मैं हूँ, जो अकेले में मिलता हूँ, भीड़ में खो जाता हूँ। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो मैं उसके पास नहीं रहता हूँ,
जब अकेला होता हूँ तो ये मित्र मेरे पास आ जाता है और देखिए कब से बोलना शुरू कर दिया है और ये मित्र चुप नहीं हो रहा है और मैं इसे रोकता नहीं हूँ। इसकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, इसकी भावनाएं मैं समझ पाता हूँ क्योंकि ये मैं खुद ही तो हूँ और बहुत अच्छा लगता है बोलने में, कहने में। क्या हृदय की वेदनाओं को अब भी मिटाया जा सकता है? क्या आंखों में भरे पानी को अब भी छुपाया जा सकता है? यह एहसास कब दूर होगा? मैं जीवन जीते जा रहा हूँ, उम्र गुजरती जा रही है, समय ऐसे जा रहा है जैसे समय पता ही नहीं चल रहा है। साल ऐसे निकल रहा है जैसे कुछ ही दिन हुए हों। सालों साल निकल गए। अभी अभी यूं लगा था 2019 चल रहा था, मैं कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट हुआ था और अब देखो 2019 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया और अब 24 भी जा रहा है। अंत पड़ाव में है, आखिरी महीने में है और 2025 की शुरुआत है। मैं कैसे कैसे बड़ा हो गया। मुझे लग रहा था अभी मैं छोटा हूँ। मेरे दोस्तों की शादियाँ हो गई, उनके कुछ बच्चे हो गए हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं और मैं लगता है कि ठहर गया हूँ। समय को देखने के लिए रुका था और समय कितना आगे निकल चुका है मुझसे। क्या मैं हार गया हूँ? ये सवाल हर बार मुझसे मैं खुद ही पूछता हूँ। क्या मैं हार चुका हूँ या मैं किसी और चीज़ की तलाश में हूँ? ये हार और जीत क्या होता है? ये ज़िंदगी क्या होती है? ये जीना क्या होता है? ये क्या खूब पैसे कमा लेना एक जीत की निशानी है? ये मन में शांति जीत की निशानी है? और शांति कब तक रहती है? खुशी क्या होती है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा था अर्जुन से कि अर्जुन, अगर अति में सुख मिल भी गया ना तो उससे भी ऊब जाएगा, तुझे वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अति का सुख भी अच्छा नहीं लगता है, तो अति का दुख तो किसे ही पसंद है भाई? अति का दुख तो किसी को पसंद नहीं है। अति का सुख भी मिल जाएगा तो आप उसमें ऊब जाओगे। तो सुख और दुख जैसे धूप और छांव, ये इस तरीके से होते हैं। तो अगर दुख नहीं आ रहे हैं तो भी दिक्कत है, और अगर दुख में, तो हमें एक चीज़ समझ में आई। मैं हमेशा से बचपन से भागता रहा सुख के पीछे। हम सभी लोग एक हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, बट अब वो हैप्पीनेस कब अचीव होगी? जैसे मैं अगर छोटा था तो मैं सोचता था कि कब जब कॉलेज में जाऊंगा तो मैं धूम मचाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, कॉलेज की मस्तियां होंगी, बहुत सारे दोस्त यार होंगे, स्पोर्ट्स होगा, पढ़ाई होगी, रिसर्च होगा, न जाने क्या क्या ख्वाब मैंने बुन रखे थे कुछ चलचित्र मूवियों को देखकर। पर फिर जब मैं पहुंचा तो वो समय वैसा नहीं था, वो दृश्य वैसा नहीं था, वो समय वैसा नहीं था, वो चीज़ें वैसी नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। मेरी कल्पनाओं के परे, कल्पनाओं से बहुत परे था वो। तब समझ में आया कि अरे ये जीवन जी लिया। फिर लगा कि चलो प्लेसमेंट मिलेगा, उसके बाद नौकरी करेंगे। इसके बाद जब नौकरी मिली, नौकरी करने लग गए, तो ये समझ में आया कि नहीं, अभी नहीं, कल। तो ये कल 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 चलता गया। ये कल कभी आज में बदल ही नहीं रहा है और आज तो फिसलता जा रहा है। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से आज फिसल रहा है। बचपन से अभी तक मैं वो उस बचपन में ही हूँ, वही मस्ती करता हूँ। कई जगह लोग देखते हैं तो बोलते हैं यार तू बड़ा नहीं हुआ अभी तक, यार बड़ा हो जा, अभी भी तेरे अंदर वो मस्ती भरी हुई है, वही सारी चीजें जो बचपन में किया करते थे, तू बड़ा नहीं हुआ क्या? तो फिर मुझे समझ में आता है, अच्छा मैं बड़ा हो गया हूँ क्या? देखता हूँ अपनी उम्र तो समझ में आता है, अरे सच में मैं तो बड़ा हो गया हूँ। पर हृदय से तो अब भी वैसा ही हूँ। वही मन की बातें हैं, वही चीजें हैं जो मेरे मन के भीतर थी। इतनी देर तक मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। इसे मैं डालकर शायद अपने बचपन में लौट सकूं, जब मैं समय से परे जाऊंगा, जब समय बीत जाएगा, जब उम्र हो जाएगी, तब शायद इन बातों को सुनकर एहसास होगा कि हम भाग रहे हैं। आज से कई साल, 1 साल हो गया होगा जब मैंने पहली वीडियो डाली थी, 1 से 2 साल हो रहे हैं। और आज देखिए कितना समय अंतराल होता जा रहा है। मैं वीडियोस नहीं डाल पाया और भागता रह गया। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहाँ कहाँ भाग रहा हूँ, किस और जा रहा हूँ, पता ही नहीं चला। एक ठहराव तो किसी को नहीं मालूम है। क्या आपको अपने जीवन का ठहराव मालूम है? क्या आपको पता है कि आपको कहाँ रुकना है? क्या आपने जीवन में कुछ ऐसा
कि हाँ चलो ये मिल गया है, अब जीवन में खुशी है, आनंद है। क्या ये आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा उसके बाद, जो आपको मिल गया? या जिस चीज के लिए आप इतना दौड़ रहे थे वो आपको मिल गया, तो ऐसा लगा होगा ना कि अरे बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़े समय बाद लगा होगा नहीं यार, शायद इसलिए तो मैं नहीं दौड़ रहा था। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, जब नौकरी नहीं थी तो लगता था नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पैसे आ जाएंगे। बहुत अच्छी नौकरी मिली, बहुत अच्छी जगह गया, बहुत सारी चीजें की, उसके बाद लगा नहीं यार, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। वो चीजें बदलती रही, जो मैं चाहता रहा वो मुझे मिलता रहा। इस प्रकृति से मैंने माना, इस ब्रह्मांड से मैंने मांग की और उसने मुझे दिया। इस ब्रह्मांड ने मुझे बहुत कुछ दिया। ये सांसें दी है, ये हवाएं दी है। जब तक इस जीवन में, इस दुनिया में हूँ, ये सारी चीजें मेरी हैं। इनको सबको अपना समझो, और ये सब पराया है। अपना समझते हुए ये भी जानना है कि ये सब पराया है। एक दिन सबको छोड़ के जाना है। मोह नहीं करना है, सबसे प्रेम करना है। मोह और प्रेम का यही एक अंतर है कि मोह में आसक्ति जाग जाती है, और प्रेम तो फिर प्रेम का नाम है। प्रेम तो केवल त्याग का नाम है। प्रेम में केवल त्याग होना चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए, और निपुणता होनी चाहिए। प्रेम अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। हाँ, बहुत सारी बातें करी खुद से, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ ठहर जाओ कुछ समय के लिए, इन हवाओं की आवाजों को भी महसूस करो। ये दौड़ रही है जिंदगी, ये दौड़ रहे हैं रास्ते, भाग रहे हैं लोग, और उम्र निकलती जा रही है। क्या बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेना सक्सेस है? या बहुत बड़ी जगह घूम के आ जाना सक्सेस है? बहुत सारा एक दिन पैसा कमा लेना सक्सेस है? एक बहुत बड़ा मकान बना लेना सक्सेस है? ये बड़ी गाड़ी खरीद लेना सक्सेस है? सोचिएगा जरा। और क्या ये सब मिल जाए तो उसके बाद कोई आशा नहीं होगी क्या? कोई मन में ऐसा भाव नहीं होगा कि हमको ये भी चाहिए? क्या ये चाहत कभी खत्म नहीं होती? तो अगर ये चाहत कभी खत्म नहीं होती, तो इस चाहत के बीच में ही जीना सीखना होगा ना। इस जर्नी को एंजॉय करना होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन, हम सब सोचते हैं कि यह यहाँ पहुंचकर ये करके हम डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, पर असल में अगर मैं आपको बताऊं एक सीक्रेट बात, तो वो ये है कि हमारी जो डेस्टिनेशन है ना, वो मृत्यु है। हम मौत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बहुत मृत्युएं देखी, अपने आसपास देखी, अपने परिवारजन के अंदर देखी। समझ में आया कि जिस चीज संपत्ति, जिस चीज और इतना पैसा, इतनी सारी चीजें, इतने लोग पल भर में कैसे छोड़ के चले जाते हैं। कुछ भी हमारा नहीं रह गया, हमारा शरीर मेरा नहीं रह गया, जिसकी इतनी केयर, इतनी मेहनत, इतना सब कुछ किया, पर वो नहीं रह गया मेरा। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। अध्यात्म, आत्मज्ञान प्राप्त करो। कौन क्या बोल रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है, सबकी एक उम्र होती है। उम्र होती है और निकल जाती है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हर चीज की एक उम्र होती है। इस बात को हमेशा याद रखना, हर चीज की एक उम्र होती है, हर रिश्ते की एक उम्र होती है। जब तक उम्र रहेगी रिश्ते अच्छे लगेंगे, वो इंसान आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद वो नहीं लगेगा। कई दोस्त बिछड़ गए, कई लोग बिछड़ गए, सब कुछ बिछड़ गया। हम दूर हो गए बहुत सारी चीजों से। बहुत सारी मेरी प्रिय वस्तुएं मुझसे चली गई दूर। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे यार, बहुत सारे परिजन, सब जिनके साथ बहुत मेल था, वो सब छोड़ के चले गए। कोई कहीं चला गया। ये नहीं कि दुनिया से चले गए, पर कहीं और भी तो जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मेरे बचपन के मित्रों की, तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्हें चाहता हूं कि वो साथ में रहें, कभी मिले या कभी जुले, पर वो अलग है, अपनी दुनिया में मस्त है। हमारे जीवन की उम्र थी, उसको एंजॉय किया, उसको आगे बढ़े, बस। बहुत अच्छा लगता है ये सारी बातें करना, सुनना। लेकिन खुद के साथ मित्रता करो, क्योंकि आप अपने साथ अंत तक रहोगे,
जब तक ये शरीर रहेगा। एक बातें तो करो। जीवन में अभी भी मालूम है बहुत तकलीफें आएंगी, शायद इतनी तकलीफें आए कि मैं बहुत ज़्यादा बैठ के रोऊं, शायद इतनी खुशी आए कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाए। इन सबके बीच को चलाना ही जिंदगी है, और हर चीज़ को स्वीकार करना सीखे। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए, और आगे की चाहत रखिए, मेहनत करिए, पर उस चाहत में अपने आज को बर्बाद ना कीजिए। हर चीज़ को एंजॉय कीजिए, उसी निपुणता के साथ जीवन को जिए जिस निपुणता के साथ पहले आपने जिया। हाँ, 15-20-16 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मुझे लगता है कुछ बातें मुझे खुद के साथ और अकेले में करना चाहिए, इस मोबाइल में नहीं। मोबाइल चालू करके मैं बस बातें करना शुरू कर दिया था, तो मैं भूल गया था कि मोबाइल चालू है, बस मैं बोले जा रहा था। अच्छा लगता है, आप भी आइए। कोई अगर मुझे सुन रहा है अंत तक तो बस इतना ही करूँगा, आइए खुद के साथ एक बार बातें करिए, बहुत अच्छा लगेगा। खुद को अपनी तकलीफें बताइए, खुद को बताइए, खुद से बातें करिए, खुद से पूछिए कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो। बातें करिए, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। बस यही है जीवन, और यही है जीवन, और यही है जीवन। इसी को जीवन कहते हैं, इसी को जीना सीख लीजिए। मैं सोचा केडी आने से पहले यहाँ से निकल रहा था कि 2 मिनट, मेरे साथ मेरा एक मित्र था, मैंने बोला चल दे, मना कर दिया, बोले नहीं 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 भाई, नहीं जाना नहीं जाना। मैंने बोले चलो यार क्या दिक्कत है, चलो 2 मिनट होके आते। पर देखो, आया और बैठ गया वो, और उसे इतना अच्छा लग रहा है कि उसका जाने का मन नहीं कर रहा है। यही खास बात है, जब आप खुद से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, इस ब्रह्मांड से मिलते हैं, चीज़ों का अनुभव करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। असल में वो जीवन जहाँ आप जी रहे हैं वो जीवन नहीं है, वो आप बस भाग रहे हैं। कैपिटलिज्म और ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो आपको जकड़ के रखी हुई हैं, आप उन सब के पीछे भाग रहे हैं। उन सब से ऊपर उठना है ना हमें, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, यहाँ तो आना पड़ेगा ना, खुद से बातें तो करनी पड़ेगी ना, खुद को समय तो देना पड़ेगा ना। चलिए कोई बात नहीं, अब विराम लेते हैं। कुछ चीज़ें मैं खुद के साथ और अकेले में करना चाहता हूँ। बातें बहुत ज़रूरी हैं, खुद से करिए, बताइए खुद को अपनी तकलीफ़ें, अपनी चीज़ें, अपना प्यार, अपना इजहार सब कुछ करिए, खुद के साथ करिए, और एक बार खुद से ज़रूर प्यार करिए। दूसरों से प्यार करते करते ये जीवन निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कहता किसी और से प्यार ना करो, सबसे प्यार करो इस दुनिया में, पर एक बार खुद से भी करके देखो आप, क्योंकि सबसे प्यार करने के चक्कर में खुद को प्यार करना भूल चुके हैं। कहूँगा कि एक बार खुद से प्यार करके देखिए, अच्छा लगेगा, मन मोह जाएगा आपका खुद के लिए, बार बार मिलने का मन करेगा खुद से। तो आप दौड़ के फिर ऐसी जगह आओगे, आपके आसपास कोई अगर ऐसी जगह है तो आप जाइए, महसूस कीजिए प्रकृति को, और इसे संरक्षण कीजिए, इसको बना के रखिए। चलिए यहाँ से हम बाय बाय करते हैं, नमस्कार।